हेलो एवरीवन। तो वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आप ही के चैनल एस्पिरेंट जर्नी पर। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है सीसेट की भाई स्ट्रेटजी। ये रहा सीसेट का पेपर 2025 का। आप लोगों ने देखा होगा 2025, 2024, 23, 22, 21, ये जब से 4-5 साल पीछे से ट्रेंड एकदम पूरा चेंज हो चुका है। जो वहाँ पे सिलेबस यूपीएससी लिखी है क्लास 10th तक, वो आप जो देख रहे होंगे उनको पता है कि क्लास 10 तक दिया जा रहा है कि कैट लेवल का मैथ्स पूछा जा रहा है। और सीसेट की वजह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो पिछला अटेम्प्ट था 2024 वाला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना मार्क्स। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं कमेंट में उसको मैं डाल दूंगा। आप लोग मेरे जो पिन कमेंट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। GS1 क्वालिफाई था, पर सीसेट 2 क्वेश्चन की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 62 मार्क्स थे। और इस बार सीसेट में मैं बहुत मेहनत किया था। जैसे आप लोग से स्टार्टिंग से जितने लोग मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं कि सीसेट में कितनी मेहनत किया गया है। तो इस बार सीसेट में 100 क्रॉस है, डेफिनेटली 100+ मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कोचिंगों से मिला है। तो 103, 107, 105 ऐसे मार्क्स करके आ रहे हैं। अब रिजल्ट तो आने ही वाला है, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। तो बेस्ट आज देखते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी सीसेट को मैंने कैसे 60 से करके 100+ मैं कैसे पाया। मैं अपना भाई मैं बताऊंगा, सबका अपना अपना अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं। तो अगर आपको मेरे रिसोर्सेस से कुछ कुछ हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो इसीलिए मैं अपने रिसोर्सेस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को भाई लाइटली नहीं लेना है। सिलेबस तो पढ़ाई तो छोड़िए, सबसे पहले लाइटली नहीं लेना है सीसेट को। ये हमने गलतियाँ की हैं तो आप लोगों को अपनी गलती हम बता रहे हैं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसलिए नहीं कि हम दूसरों से ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है या होशियार है, नहीं। क्योंकि हमने ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो उस गलतियों से सीख कर जो हम बताएंगे, तो उस गलतियों से सीख कर हम बताते हैं। ना यहाँ पर कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, ना कोई ज़्यादा होशियार है। सब अपने अपने जितनी मेहनत जो करेगा वो उतना फल पाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले बोला, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइटली नहीं लेना है। अभी से स्टार्ट करिए सीसेट पढ़ना। जिसका नहीं हो रहा है, पीछे की चीज़ों को भूलिए, अब आगे बढ़िए। आराम बहुत हो चुका 10 दिन का, अब स्टार्ट करिए सब लोग। तो स्टार्ट कैसे करना है? पहला, आप लोग पहले देखिए कि अगर पहले तो आप सिलेबस निकलवा लीजिए कि उसमें उन्होंने क्या क्या सिलेबस दिया है। जैसे 10th स्टैंडर्ड तक तो दिए हैं, पर उसका डिटेल्ड में सिलेबस देखिए क्या क्या है। पहले तो वो चीज़ें आपके पास रहें। फिर सब जो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, यूट्यूब पर स्टडी IQ अंकित सर करके एक अंकित सर की वीडियो है हर एक टॉपिक की। जैसे हो गया प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, SCF LCM, परसेंटेज, वो वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, ये सब सबकी वीडियो है यूट्यूब पर अंकित सर की। मैं उन्हीं से भाई तैयार किया था, फ्री में तैयार किया था। और मन से देखिए, डेली देखिए। मैं क्या करता था, संडे को भाई 5 घंटे या 6 घंटे सीसेट को देता था हमेशा। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको पहले तो तैयार होना चाहिए हर एक टॉपिक। प्रैक्टिस तो बाद में आएगी। तो सबसे पहला, आप यूट्यूब पर अंकित सर की वीडियो देखिए, हर एक टॉपिक का उठाकर नोट्स बनाइए अच्छे से उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स लास्ट टाइम पे रिवीजन करने को काम आएंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हर एक टॉपिक सीसेट का जैसे अंकित सर का हो जाएगा, फिर आप खोल सकते हैं एक नीलेश सर है, नीलेश सर विथ यूपीएससी। आप उनका भी मैं देखा था, तो आप उनके यूट्यूब चैनल, मतलब आप डालिए यूट्यूब चैनल पर सीसेट विथ नीलेश सर, वो आ जाएगा। फिर देखिए अंकित सर का क्या कौन सा टॉपिक आप कवर नहीं किए हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा कवर कराया है, तो उसको कवर करिए नीलेश सर की वीडियो से। तो दो चीज़ें हो गई, अंकित सर की सारी वीडियोज हर एक टॉपिक की, और दूसरा नीलेश सर का हर एक वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। अब दूसरी चीज़ें मैं प्रैक्टिस से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, PYQ करने के लिए। जब ये इतना कर लेंगे आप, तो PYQ तो कर ले जाएंगे। तो PYQ एटलीस्ट मतलब रटा होना चाहिए, 5 से 7 बार PYQ
ऐसा करिए कि रट जाए कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे होना है, क्योंकि 2025 में आप लोग देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछा गया था। तो मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू इतना करिए कि रट जाए। 5 से 7 बार पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू कैसे करना है? आप जैसे ही जाएँगे यूट्यूब पर डालेंगे नेक्स्ट आईएएस पीवाईक्यू सीसेट का मिल जाएगा, या तो नेक्स्ट आईएएस का देख लीजिए या स्टडी आईक्यू का। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके में समझ में नहीं आ रहे थे, तो कुछ स्टडी आईक्यू से देखा था। तो ऐसे कंबाइन करके दूसरी चीज़ ये हो गई। पहला हो गया वीडियोज़ अंकित सर, नीले सर का, दूसरा हो गया पीवाईक्यूज़। 5 से 7 बार पीवाईक्यू करने हैं। अब तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, वो उससे जितनी प्रैक्टिस हुई आपके एक अच्छे नोट्स बन गए। पीवाईक्यू का भी नोट्स बनाना है आप लोगों को। मैंने बनाया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे कि मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करूँगा, तो उनका मैंने नोट्स बनाया है अपना अलग से, तो उसका भी नोट्स बनाना है। ये जब तैयार हो जाएगा तो एक आपकी रिवीजन करने के लिए सीसेट की एक नोटबुक तैयार हो चुकी है। अब आता है प्रैक्टिस। सब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मैं उतना ज़्यादा नहीं किया हूँ। मुझे जो नहीं आ रहे थे ज़्यादा, जैसे हो गया ये एचसीएफ एलसीएम मैं इसे किया था और परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था, तो कुछ टॉपिक ही मैं इसे किया था। पर जिसका सीसेट वीक है भाई, वो इसमें टाइम दे सकता है। अच्छे से अरिहंत की बुक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल नहीं है, मैं यूज किया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गई तीसरा यही इम्पोर्टेंट था। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आप लोग ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और जो टॉपिक वीक है उसको इससे अच्छे से कवर करिए। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात बात ये भी है, सारी चीज़ें भाई इम्पोर्टेंट है, एक भी मिस हुआ तो हमारी तरह आप पीछे हो जाएंगे, जैसे हमने अपना एक अटेम्प्ट गंवाया। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट पेपर्स जितने ज़्यादा हो सके मार्केट का टेस्ट पेपर्स कोचिंग्स का लगाइए। जैसे मैं लगाया था इस बार, कम से कम मैं 20 पेपर लगाया होगा सीसेट का। बहुत लोग 5 से 7 ही पेपर लगाते हैं, मैं 20 पेपर लगाया था। और पहले भी लगा रहा था इधर, जब जैन से जब मैं स्टार्ट किया तो इधर इधर 20 पेपर टोटल में लगाया था कंटिन्यूअस, मतलब हर डे अल्टरनेट डे पे ऐसे करके। और जब मैं स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं जब जब मेरा प्री 2024 वाला नहीं हुआ था, तो उस वक्त मैं संडे को जब पढ़ता था तो पेपर देखता था। पेपर किसका? वाजीराम का ले लीजिए, नेक्स्ट आईएएस का ले लीजिए, और ये शून्य आईएएस का ले लीजिए, विजन आईएएस का ले लीजिए। मार्केट में जितने सीसेट के फुल लेंथ पेपर है, उठाइए और करिए, उठाइए और करिए। तो इस तरीके से आपका पूरा सीसेट कवर हो जाएगा। और लाइटली एकदम नहीं लेना, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि पहले वीडियोस देख लीजिए दोनों, अंकित सर के, नीलेश सर के, फिर आप दूसरा देखिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैं बोला हूँ अच्छे से करने के लिए, नोट्स दोनों के बनाने। फिर तीसरा अरिहंत की बुक से जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है उससे प्रैक्टिस करिए। और चौथा प्रैक्टिस कहाँ से? मार्केट के पेपर से, जो मार्केट्स के पेपर रहेंगे उनसे। ये हो गई 4 चीज़ें, इससे आपका हो जाएगा मैथ्स मजबूत। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। जब आप कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो आपको जितना ये जो प्रैक्टिस की है ये मैथ्स का सारा था, तो कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को उतना मिलेगा नहीं, मैथ्स ही अधिक से अधिक लोगों ने कराया है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा सही कर गए ना, बिना मैथ्स छुए, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आप पास कर जाएंगे सीसेट। पर 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, और कॉम्प्रिहेंशन भी इतना आसान तो यूपीएससी का आएगा आएगा नहीं कि हमारा 100% सब सही हो जाए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ नहीं करना है, केवल पीवाईक्यू का ट्रेंड आप लोग वीडियो वीडियो में क्या किया था, मैं नेक्स्ट आईएएस का ही वीडियो देखा था, कॉम्प्रिहेंशन का मिलाकर देखा था भाई। नेक्स्ट आईएएस का स्टडी आईक्यू का भी देखा था, और एक एक टीचर और है, उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो देखिए, पीवाईक्यू का पीवाईक्यू देखिए और समझिए कि यूपीएससी की आंसर की से उन्होंने कराया होगा, तभी देखिएगा। और कराए होंगे 2024 तक तो कराया गया यूपीएससी के आंसर की तक, की से सॉरी यूपीएससी के आंसर की से 2024 तक कराया गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन आप पीवाईक्यू से देखिए, यूपीएससी क्या आंसर दे रही है और आपका क्या आंसर आ रहा है, यूपीएससी क्या आंसर दे रही है, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से जाके जब पूरा आप 2000 मैं बोलूँगा 2018 से लेके 2025 तक की पीवाईक्यू इनफ रहेगी। मैं अभी तक टाइमलाइन नहीं बताया था, सॉरी। ईयर यही रहेगा 2018 से लेके 2024 तक का। 25 का भी आंसर की आया नहीं है। मैथ्स आप लोग कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दीजिएगा।
तो कॉम्प्रिहेंशन 18 से 25 तक तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ये मतलब बताते नहीं हैं, पेपर न्यूज़पेपर आप जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाएँगे। तो न्यूज़पेपर भाई डेली रीडिंग लगाइए, एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू डेली। इधर हम छोड़े हुए थे क्योंकि मतलब न्यूज़पेपर हम नहीं रीडिंग लगा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, पूरा हम लोग ये प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस कर गए थे। तो अब हम लोग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए रीडिंग करना। न्यूज़पेपर रीडिंग भाई मस्ट है, मस्ट। नहीं, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर रीडिंग किया तो बहुत चीज़ आप लोग खो देंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए और फ्रंट का एक पेज इम्पोर्टेंट होता है और जो लास्ट पेज होते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट होता है, इंटरनेशनल पेज। और थोड़ा स्पोर्ट्स भी देख लिया करिए क्योंकि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अभी आप लोगों ने देखा भी है। पीछे अब यूपीएससी स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन पूछने लगी है। तो ये रही मेरे सीसेट की फुल स्ट्रेटजी। मैंने कैसे अपने 100 क्रॉस कर रहा हूँ मैं इस बार। 60 से 100 क्रॉस मैं इतना प्रैक्टिस नहीं किया था 2024 में, केवल मैं पीवाईक्यू करके गया था और लग रहा था हो जाएगा, पर 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ। पर इस बार पूरा मैं उसी पे मतलब बहुत फोकस किया सीसेट पे, तब जाके 100 क्रॉस हो रहा है। तो यही रही स्ट्रैटेजी। एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूँ करना क्या है। अंकित सर की वीडियो, अंकित तिवारी स्टडी आईक्यू की, हर एक टॉपिक की वीडियो, और फिर आप नीलेश सर का वीडियो देख सकते हैं। जो चीज़ें अंकित सर नहीं कवर किए हैं तो नीलेश सर से आप देख लीजिएगा। तीसरा पीवाईक्यू, नेक्स्ट आईएएस की वीडियो और स्टडी आईक्यू की वीडियो से मैं किया था, आप भी करिए। पीवाईक्यू का नोट्स, इन तीनों का नोट्स बनाना है क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। और पीवाईक्यू 2018 से 2025 तक का, मतलब 2018 टू 2025, ठीक, ये हो गया। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, चौथा था हाँ मार्केट का प्रैक्टिस टेस्ट। भाई डेली 1 से 2 पेपर डेली लगाने हैं, 1 से 2 पेपर। जब लास्ट आ जाएगा तब, अभी आप संडे टू संडे एक पेपर लगाते चलिए। तो मार्केट का पेपर भी मैं बता दिया हूँ, विजन आईएएस, वाजीराम, नेक्स्ट आईएएस और शून्य आईएएस, ये चारों बेस्ट। ये लोग, इन लोगों का मैं सीसेट लगाई हूँ, अच्छा है। तो ये चारों का मार्केट का फुल लेंथ ले लीजिए, ये कर लीजिए। अब पांचवा मैं बात किया हूँ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन केवल पीवाईक्यू देखिए वीडियोज के थ्रू, पहले आप उसको पॉज करके अपना देखिए क्या आंसर आप दे रहे हैं, फिर उनका ऑन करिए, फिर देखिए कहाँ पर आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं, यूपीएससी क्या सोच रही है। तो इस तरीके से जाके प्रैक्टिस जितना करेंगे तभी जाके हो पाएगा। सिंपल सी बात है, सबने सुना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही होगा। तो यही थी पूरी सीसेट की स्ट्रैटेजी। और सीसेट कोई बहुत बड़ा वो नहीं अभी भी है कि हम करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो ज़रूर होगा। कोई भी बैकग्राउंड हो हमारा, जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जैसा मैं बताया हूँ, डेफिनेटली आप लोग कवर कर ले जाएंगे। तो थैंक यू, यही था सीसेट की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वीडियो में जीएस की स्ट्रैटेजी आएगी। और भाई टाइम मत वेस्ट करिए, पढ़ाई में पढ़ना बहुत स्टार्ट कर दीजिए। हम सब भी अब मेंस में लग चुके हैं, रिजल्ट का वेट है। हम लोग 2 तारीख से ही लग चुके हैं मेंस में, जब अपना ट्रिप करके आया गया था तब से हम मेंस में लगे हुए हैं। अभी छोटा छोटा टॉपिक हटा रहा, मतलब छोटा छोटा टॉपिक जो हो गया कवर मैं कर रहा हूँ अपना, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सब पे। अब शायद नेक्स्ट आएगा वीडियो जी GS1 में मैं कैसे क्वालिफाई किया, 2 बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसका वीडियो आएगा। और अब फिर मेंस का भी एक ब्लॉग का वीडियो मैं डालने वाला हूँ कि मेंस तैयार हो चुका है तो उसका भी ब्लॉग आने वाला है। रिजल्ट भी होप्स हो तब तक आ जाएगा। और रिजल्ट का नंबर आप लोगों को पता ही है, जितने ने वीडियो नहीं देखा वो भी मैं पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और हार मत मानिएगा यार। अगर यही पेपर नहीं अच्छा हुआ तो कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, फिर से लग जाइए, पीछे की चीज़ें छोड़िए, आगे बढ़िए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। साथ पढ़ते हैं, साथ बढ़ते हैं। धन्यवाद।